नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी गुजरात दौरे पर है। राहुल गांधी ने दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पर अपने संबोधन में उन्होंने खुले मंच से एक ऐसी बात कह डाली है जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस पार्टी की ही पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो जनता के साथ खड़े हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जिसके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वो हैं जो जनता से कटे हुए हैं, जनता से दूर बैठते हैं, जनता की इज्जत नहीं करते और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब तक हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे तब तक गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी। साथ ही मंच से राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 10, 15, 20, 30 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाकर बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, वो तुमको बाहर फेंक देंगे। तो राहुल गांधी के इस दिल की बात पर आज चर्चा करेंगे। पर इससे पहले भी राहुल गांधी मुंबई के धारावी यात्रा पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से मुलाकात की थी और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए थे। पर अब राहुल गांधी के धारावी यात्रा को लेकर अब उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ नई चीजें, नई जानकारियां भी सामने आई हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कह गए अहमदाबाद में राहुल गांधी? अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी बात कही है जो गुजरात में उन कहने के लिए वो गए थे और उन्होंने कहा कि आधी कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, यानी कि कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग आधे ही रह गए हैं और जो जनता के मुद्दों से, जनता से जुड़े हुए हैं। कहने का इनका मतलब था कि कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है गुजरात के अंदर। एक वो है जो पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा यानी मुस्लिम परस्त विचारधारा से काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और दूसरे वो लोग हैं जो कांग्रेस में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो मुसलमानों के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो जनता की बातों को, उसके सेंटीमेंट को समझते हैं और वो हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ है, यानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। ये राहुल गांधी का ये जो अंदर से उफान था वो गुजरात में जाकर उन्होंने सामने में कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा राहुल गांधी की जो अभी कांग्रेस पर थोपी गई है, यानी कि जो मुसलमानों के साथ है वो कांग्रेसी है, और दूसरी विचारधारा है हिंदुत्व वाली जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन दिनों कांग्रेस के अंदर ये विस्फोट चल रहा है। कांग्रेस के ही नेता विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब दिखाई पड़ रहे हैं। महाकुंभ में राहुल गांधी ने बार बार महाकुंभ पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव के साथ, ममता बनर्जी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, सारे एक ही खेमे में थे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्व की जो यूनिटी दिख रही थी महाकुंभ में, उससे इन लोगों को चिढ़ है और उसी के कारण जो कि यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान महाकुंभ में हिंदुओं की भीड़ देखकर जो चिढ़ते थे, तो उनको ये सैडिस्टिक प्लेजर चाहिए कि जो कुछ तो हिंदू सामने आए और वो महाकुंभ की आलोचना कर सके। राहुल गांधी जैसे लोगों ने किया, लेकिन उस समय भी डीके शिव कुमार इनके करीबी नेता रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने भी महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाई और सराहना की व्यवस्था की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो रेलवे में परेशानियाँ, आने जाने की परेशानियाँ, वहाँ व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये बेवजह की बातें हैं। वो मैनेजमेंट बहुत बेहतर योगी की सरकार ने किया। बिल्कुल। फिर इनके एक और सीएम सुक्खू भी चले गए और कांग्रेस के छोटे मोटे तो हजारों नेता गए। तो इनको लगा कि ये विचारधारा कैसे कांग्रेस में आ गई भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द की विचारधारा है क्योंकि ये हिंदुत्व की विचारधारा है। दूसरे तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर डीके शिव कुमार ने जो पिछले दिनों मोर्चा खोल रखा है कि हम भाई हिंदू हैं, हिंदू पैदा हुए हैं और हिंदू ही मरेंगे। तो उसके बाद ये जो शशि थरूर बार बार ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों में जो अजान
देते हैं और अजान के समय जो बातें बोली जाती है कि हमारा ही अल्लाह सबसे ऊपर है, महान है और सिर्फ उन्हीं की इबादत होनी चाहिए, ये एक्सक्लूसिव है जी। ये इंक्लूसिव धर्म नहीं है, ये बांटने की व्यवस्था करता है। ये हिंदुस्तान के अंदर सारे संप्रदाय धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर होकर केरल में घूम घूम कर बात कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सारे लोग जो हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुओं की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है। और जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात में तो सबसे ज़्यादा ये मुद्दा सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस तो गुजरात में मुसलमानों की पार्टी ही कहलाने लगी है। यही ठप्पा लग गया है, उसी की वजह से ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। अब तो न मोदी वहां के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और न वहां स्ट्रेटजी बनाने के लिए मोदी के साथ अमित शाह खड़े हैं, ये दोनों केंद्र में आ गए हैं। फिर भी गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होती है और जो कांग्रेस के साथ कुछ खड़े लोग थे वो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि यहां बी टीम नहीं चाहिए, वहां ए टीम, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और दूसरी तरफ उसके विरोध में हम रहेंगे, यानी कांग्रेस रहेगी। तो इसलिए उनको विश्वास नहीं है अपने लोगों पर, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं और उनको वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले बता रहे हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि खुद को ही बर्बाद करने की पहल राहुल गांधी ने कर दिया। इनको लगता है कि गुजरात में अगर थोड़ी बहुत कांग्रेस फिर से रिवाइव कर सकती है तो केवल मुसलमानों के वोट से कर सकती है, तो वही लोग हमारे इर्द गिर्द रहे जो टोटल मुस्लिम पॉलिटिक्स कर सके। और गुजरात में मुस्लिम पॉलिटिक्स यानी कि दूसरे राज्यों में भी मोदी को टारगेट करने वाली राजनीति। अगर गुजरात से मुस्लिम पॉलिटिक्स सामने आएगा और पीएम मोदी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, दंगा हुआ था, उस चीज को फिर से उभारा जाएगा, तो ये मुस्लिम वोट जो उत्तर प्रदेश में बटे हैं समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, या फिर बिहार में जाते हैं राजद के साथ, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जाते हैं, तो हम गुजरात से एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वहां से सीधे ये संदेश आए कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमान अगर पूरी तरह से कांग्रेस को वोट देता है तो राहुल गांधी मोदी से टक्कर ले सकते हैं। तो ये जो राजनीति इनके आसपास के लोगों ने इनको समझाई है, तो गुजरात में तो फेल हो गया। गुजरात में तो राहुल गांधी के जाने से आधी कांग्रेस ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो कांग्रेस के जो वहां के नेता कार्यकर्ता हैं वो तो डिमोटिवेट हुए ही होंगे, लेकिन सर उन्होंने जो छटनी की बात की कि 10, 15, 20, 30, 40 जितनों को निकालना है आप निकाल दीजिए, क्या आप छटनी की खबर आएगी, क्या करेंगे वो, कुछ चेंजेस करेंगे क्या गुजरात में? देखिए, गुजरात में वो चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये इंफॉर्मेशन इनको पहले से दी गई है कि इतने नेता छोड़कर जाने वाले हैं। बिल्कुल। जैसे आम आदमी पार्टी में होता है, केजरीवाल पहले से देखो देखो सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाला है, गिरफ्तार करने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये घोटाले का केस इस लेवल पर पहुंच गया है कि ईडी अब गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार होता है। केजरीवाल अपने बारे में भी यही कहता है, फिर गिरफ्तार होता है। तो उसी तरह से इनको गुजरात में ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि आगे आने वाले दिनों में इतने बड़े नेता पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, तो या तो आप ही इनिशिएटिव ले लो या उन लोगों के जाने का इंतजार करो। तो पहले से भाव बना रहे हैं कि हम किसी को ऐसा नहीं है कि हमें छोड़कर जा रहा है, हम पहले से ही एक टारगेट किए हुए थे कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो इसे हटाने वाले हैं। गुजरात में कांग्रेस, ये अभी जो अधिवेशन होने वाला है उससे पहले ही बड़ी विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने इन किन प्रकारेण अपनी इज्जत बचाने, कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि अधिवेशन उधर चल रहा हो और इधर मीडिया में खबर क्या चल रही हो कि कांग्रेस के 15 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस के अगले दिन एक बड़े कार्यक्रम में 15-20 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, बचे कुछ इनके 12 विधायक हैं वो भी कहीं और चले गए। तो इस स्थिति से पहले ही वो भाव बना रहे हैं कि देखो हम कांग्रेस के अंदर छटनी करने वाले हैं गुजरात में। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ खबर ये भी आई है कि अभी इससे पहले वो मुंबई गए थे धारावी यात्रा पर, वहां को लेकर क्या कुछ ताजा नई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, गुजरात गए, गुजरात से पहले मुंबई गए। ये 6 मार्च को मुंबई के धारावी में जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए और वहां पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अलग अलग ग्रुप से और उसको भड़काने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई
अडानी को ये प्रोजेक्ट गलत तरीके से दिया गया है, इसके खिलाफ तुम लोग आंदोलन करो, ये बाइकआउट करो। और उसके बाद वहां पर शाम से ही अलग अलग गुट के लोग बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं अडानी हमारे साथ गलत कर रहा है और अडानी को महाराष्ट्र की सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो हमारे खिलाफ अन्याय है जी, हाँ। तो इसलिए 6 मार्च को ये सब प्रदर्शन चलता है। 7 मार्च को एक सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुनवाई है एक कंपनी को, जो कि वो भी बिड टेंडर डाला था महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट के लिए, और वो है दुबई की कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी है। 3-4 डायरेक्टर उसके हिंदुस्तानी हैं और उसको पैसे मिलते हैं यूएई के रॉयल फैमिली से। सबसे बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी का है वहां का रॉयल फैमिली, यानी कि उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसे लगाए। गुजरात के कुछ लोग हैं और महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, ये सारे मिलकर एक कंपनी बनाई और वहां के राज परिवार से पैसा लेकर इन लोगों ने एशिया में अलग अलग क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया, रियल एस्टेट का काम शुरू किया। और वो भी धारावी में टेंडर डालते हैं अडानी के खिलाफ, लेकिन उसका टेंडर नहीं आता है क्योंकि अडानी का टेंडर 5,069 करोड़ का था, इसका टेंडर 8,600 करोड़ का था। ये 3,000 करोड़ के करीब का अंतर है दोनों में। लेकिन फिर भी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट उसके रिजेक्ट कर देता है याचिका को, कहता है नहीं, ये टेंडर जो मिल गया है अडानी को, वो उसमें प्रोसेस में जो आए हैं वो प्रोसेस को अगर देखा जाए तो इसमें फेयर तरीके से प्रैक्टिस की गई है और टेंडर में अडानी को जो मिला है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो उस समय की एमवीए गवर्नमेंट कह रही थी कि हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अडानी के पक्ष में आता है फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, पहले से डेट था कि 7 मार्च को सुनवाई होगी। 6 मार्च को राहुल गांधी वहां जाते हैं। 7 मार्च को यहां सुनवाई में वही बातें कही जाती है कि हमारे पास अडानी से बेहतर प्रोजेक्ट है धारावी के लिए, और इसीलिए अडानी के ये जो प्रोसेस है, जो कंस्ट्रक्शन का काम रेलवे कॉलोनी से शुरू होने वाला है, उस पर तत्काल स्टे लगाया जाए और हमारी याचिका में सुनवाई की जाए कि हमें क्यों नहीं धारावी के कुछ क्षेत्रों के रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अडानी की तरफ से कहा गया कि तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट सामान हम लोगों ने मंगवा लिया है और तकरीबन 500-600 लोगों को हमने काम पर रख लिया है। कुछ जगहों पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं, इसलिए इसमें अब स्टे लगाने से हमारा भी नुकसान हो जाएगा और लोगों का भी नुकसान होगा, प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन ये जो सेक लिंक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दुबई की कंपनी है, ये बार बार यही बात दोहरा रही थी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो 8,600 करोड़ रुपया हमने टेंडर में डाला था, वो प्रोजेक्ट अडानी के प्रोजेक्ट से ज्यादा बेहतर है। हम इतने हेक्टेयर में, 100 हेक्टेयर में हम पार्क बनाएंगे, टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हम एक प्रोजेक्ट को धारावी के एक क्षेत्र के डेवलपमेंट के बाद वहां पर रिहेबिलिटेट करेंगे। ये सारी बातें उसने सुप्रीम कोर्ट में की। हालांकि सीजेआई खन्ना की बेंच थी, उन्होंने कहा कि ये बिड जो दिख रहा है, ये 5,069 करोड़ अगर अडानी ने दिया और तुम 8,600 करोड़ दे रहे हो, तो इसका मतलब बिड में ही इतना अंतर है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल क्यों सरकार से मिलनी चाहिए। हालांकि तीनों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अब सामने में आ रहा है राहुल गांधी की वो भूमिका कि एक तो राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हैं, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वो प्रेशर बनाने के लिए धारावी जाते हैं, और तीसरी बात, जितने अडानी के खिलाफ पूरी दुनिया में लॉबिंग चल रही है, उसमें सब में राहुल गांधी की भूमिका क्यों दिखाई पड़ती है। चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या फिर धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ इनका आंदोलन हो और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका हो, तो ये सारे जो दिख रहे हैं उसमें अब सामने आ रहा है कि कहीं राहुल गांधी की दुबई की कंपनी से डील तो नहीं थी, कहीं ये तो नहीं था कि जो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने अडानी की कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिया था और उसके बाद अचानक से ये दुबई की कंपनी के साथ राहुल गांधी की कोई डील हुई। उसके बाद उद्धव ठाकरे के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला और उस प्रेशर से प्रभावित होकर, क्योंकि सरकार तो उनके साथ चलनी थी और अगर कांग्रेस
अपना समर्थन भी ड्रॉ कर लेती तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बाद में उस टेंडर को कैंसिल किया। हालांकि बॉम्बई हाईकोर्ट से ये अडानी जीत कर आए, लेकिन फिर बार बार जो उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने मिलजुल कर उस कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश की, तो ऐसा माना जा सकता है, लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं दुबई वाली उस कंपनी से राहुल गांधी की पर्सनल तो कोई डील नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। राहुल गांधी धारावी यात्रा को लेकर अब बुरे फंस गए हैं। राहुल ने अडानी ग्रुप को दी गई जिम्मेदारी पर चिंता जताई थी और कहा था कि किसी भी निवासी को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, पर अब खुद राहुल गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के गुजरात के दौरे को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, छटनी की बात कह डाली है। अब राहुल के बयान पर कुछ कांग्रेस के नेता सिर पीट रहे हैं तो कुछ गुस्से में हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही कुछ नेता राहुल गांधी का मजाक भी बना रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।